तो यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण दोनों ही प्रधानमंत्रियों का वक्तव्य, किस तरह से जो आउटकम्स को लेकर लगातार उम्मीद जताई जा रही थी वो कहीं ना कहीं जमीन पर उतरती नजर आ रही है। क्रिटिकल मिनरल्स और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर विकसित करने पर सहयोग पर यहाँ पर सहमति हुई है। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो साझेदारी है वो भी अब और मजबूत होती हुई नजर आएगी। भारत की असैन्य परमाणु ऊर्जा जरूरतों के लिए अब यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में भी अहम प्रगति हम देख रहे हैं दोनों देशों के बीच। बिल्कुल, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट की अगर बात करें तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम अवसर उसके जरिए यहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने का आह्वान करते हुए ऑस्ट्रेलियाई कारोबारी से भारत में निवेश बढ़ाने और प्रस्तावित सेसा को शीघ्र अंतिम रूप देने की अपील की। आप बता दें, पीएम मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोड मैप बिजनेस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में हिस्सा लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक और आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। बीते वर्षों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। लेकिन हम यही नहीं रुके रहे। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, नीतिगत सुधार, डिजिटल परिवर्तन और विस्तारित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र ऑस्ट्रेलियाई साझेदारों के लिए नए व्यापारिक अवसर पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, फिनटेक, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत के विशाल आकार और ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता से दोनों देशों के लिए लाभकारी स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भारत में ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों की बढ़ती उपस्थिति का स्वागत किया और इस बात पर जोर दिया कि उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास में गहन सहयोग न केवल दोनों देशों की प्रतिभाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगा, बल्कि उन्हें वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने में भी मदद करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्वाभाविक तालमेल के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा लोकतांत्रिक मूल्य, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक समान दृष्टिकोण, जीवंत जनसंबंध और मजबूत राजनीतिक समझ दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी को एक साथ विकसित और समृद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार करते हैं। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए। फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि दोनों देश साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों ने कई व्यावसायिक सफलताओं की कहानियों को संभव बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने दोनों देशों के बीच संबंधों में आए बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने पिछले एक दशक में संबंधों में आए बदलाव के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। For all the natural affinity of our histories and cultures, for all the broad affection between our peoples, the relationship between our countries was underdone. It was underexplored and it was under-examined. In the last decade or so, that has certainly changed for the better. Prime Minister Modi, your leadership and your personal engagement with Australia has been absolutely central to this change. And so has the drive and determination of the business leaders in this room. You are the living bridge between our nations, and your ambition and vision has helped to reshape the roadmap for Australia's economic engagement with India. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के काफी मजबूत होने की तारीफ की। प्रौद्योगिकी को साझा करने और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी का जिक्र करते हुए मॉरिसन ने पीएम मोदी की ऊर्जा और विचारों की सराहना की। उन्होंने संबंधों को बेहतर बनाने का श्रेय उनके कार्यकाल को दिया और कहा कि भारत के साथ रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अरुण शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त बयान के दौरान बताया कि दोनों देश जल्द ही एक समग्र आर्थिक सहयोग की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं। 2022 में किए गए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है। अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। तो दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन जो है वो सीका के तहत यहाँ नज़र आने वाली है और किस तरह का फ़ायदा इसके ज़रिए मिलेगा, इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर नयन, जानना चाहेंगे आपसे, सीका की अगर बात की जाए किस तरीके से इसके ज़रिए और ज़्यादा लाभ जो है वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कैसे एक्टा के ज़रिए जो हमारा एक्सपोर्ट है वो दोगुना हुआ था, लेकिन सीका जब पूर्ण रूप से लागू होगा तो किस तरीके से एक बड़ा बदलाव जो है दोनों देशों के बीच नज़र आएगा। देखिए, इसे प्रधानमंत्री जी ने उनके सामने समक्ष रखा भी था, जो हमारे वहाँ की सीईओ है उनके पास, कि कैसे जल्दी से जितना जल्दी सिक्का का जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट का अगर कंक्लूजन, मतलब अगर जितनी जल्दी उसे हम पा लेते हैं, उस पर हम सहमत होते हैं जी, तो निश्चित ही बिजनेस जो है से एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। तो क्या क्या हो सकता है उस नई ऊंचाई पर जाने पर? तो उन्होंने जो बात जो हम लोग भी बार बार चर्चा में कर रहे थे कि एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटजी, इसी को हम करें एक न्यू पैराडाइम में भारत आज के दिन में एक नई रणनीति कहिए, इसे नई कूटनीति कहिए, एक नई डिप्लोमेसी कहिए, या कहिए एक नया विश्वास जो अपनी क्षमता पर हुआ है, उस क्षमता पर कह रहे हैं कि देखिए हम लोग दोनों मिलकर साथ में अपने एक दूसरे की जो क्षमता है उससे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं और विश्व के लिए। और देखिए जो प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि वो विश्व के लिए एक समाधान बहुत सारे समस्याओं का दे सकते हैं। तो किस किस विषयों पर उन्होंने बात की, विशेष करके उन्होंने कहा, उन्होंने इसको कॉम्प्रिहेंसिव भी रखा है, व्यापक रखा है, लेकिन कुछ का उन्होंने जिक्र भी किया। उसमें एक रेयर अर्थ जिसका कि हम जान रहे हैं कि पूरी दुनिया परेशान है, उसके लिए हम भी परेशान है, यहाँ तक कि अमेरिका भी परेशान है, और हर लोग अपनी अपनी रणनीति अपने तरीके से कर रहा है। दूसरी लिथियम बैटरीज की बात हो रही है जी।
लिथियम बैटरीज जो हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और खनिजों की आपूर्ति जो है वो और अधिक स्थिर हो पाती है इसके चलते, क्योंकि जहाँ अगर देखा जाए महत्वपूर्ण संसाधन जो हैं उनकी उपलब्धता इसके चलते हो सकेगी। सिका के चलते सेवा क्षेत्र जो है उसको बड़ा लाभ मिल सकता है। या टैरिफ की आज के समय में जब हम बात करते हैं तो वो भी हम देखेंगे किस तरीके से जो टैरिफ है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और जो भारतीय उत्पाद हैं उनको भी एक बड़ा लाभ, एक बड़ा बाजार इसके जरिए हम देखेंगे कि मिलता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, रक्षा साझेदारी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों का, और उसको लेकर भी अहम यहाँ पर सहमति बनी है। और साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। लगातार हम बात कर रहे हैं किस तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं ना सिर्फ एक नई दिशा बल्कि जो नए आयाम है उस पर भी पहुंचते हुए वो नज़र आ रहे हैं। रक्षा क्षेत्र की बात की जाए या खासतौर से आर्थिक मोर्चे पर सिका की हम बात करें, ये ऐसे नए आयाम हैं जहां पर हम देखेंगे कैसे दोनों देशों के बीच संबंध हैं और मजबूत होंगे। और खासतौर से यहाँ डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर की अगर जो है बात की जाए, काफ़ी अहम हो जाता है कि कैसे आज के समय में जब इनोवेशन की जो आवश्यकता है वो हम महसूस करते हैं, और ये अभी के लिए नहीं, आने वाले समय को भी देखते हुए हम कह सकते हैं काफ़ी रणनीतिपूर्ण एक निर्णय यहाँ नज़र आता है। बिल्कुल, एक बड़ा बूस्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। भारत जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, रक्षा स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर बनाने पर यहाँ पर सहमति हुई है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे हम बात कर रहे थे कैसे ये जो नई संयुक्त रक्षा घोषणा यहाँ पर हुई है, किस तरह से रक्षा सहयोग, रक्षा उद्योग और दोनों सेनाओं के बीच भी यहाँ पर बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। आज भारत जिस तरह से स्टार्टअप का देश बन चुका है, रक्षा क्षेत्र में भी हम शानदार स्टार्टअप्स देख रहे हैं जो वैश्विक मंच पर धूम मचा रहे हैं। कैसे ये भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर एक बहुत ही अहम कड़ी साबित होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों के बीच? बिल्कुल जया, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच अगर निवेश बढ़ता है तो उस निवेश के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें नज़र आएगा और उसके तहत ही जो रोज़गार के अवसर हैं वो हम देख पाएंगे कि कैसे और ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। और ख़ासतौर से यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण माध्यम है वो है शिक्षा का दोनों देशों के बीच, और उसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि कैसे जो ऑस्ट्रेलिया की जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गिफ्ट सिटी में उनके कैंपस हैं और जो अब छात्र हैं जो शिक्षा ग्रहण करने वहाँ जाते हैं उस लिहाज से भी वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके के उसमें जो बदलाव हैं वो हमें यहाँ नज़र आते हैं। लेकिन अपने आप में ये बेहद खास कि किस तरीके से आज के समय में जब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड की अगर बात की जाती है उसका भी एक बड़ा लाभ जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो निवेश के क्षेत्र में एक बड़ी यहाँ पर उपलब्धि है। ऑस्ट्रेलियन सुपर यहाँ पर निवेश करेगा और ऑस्ट्रेलियन सुपर NIIF में ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें तो करीब 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलियन का यहाँ पर निवेश करेगा। निवेश से भारत में उसकी जो कुल होल्डिंग है वो 3.3 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगी। और अगर हम बात करें तो 2019 में NIIF में 240 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का निवेश, पहला निवेश किया गया था। और नया निवेश भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संबंधों को मजबूत करता हुआ नजर आएगा। खासतौर पर NIIF वैश्विक निवेशकों को भारत में जोड़ता है। बिल्कुल, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अगर बात की जाए, इसकी स्थापना हमने देखा कैसे इसमें निवेश बढ़ाने के लिए लगातार जो हमने अलग अलग विकल्प देखे थे और उसमें ही ऑस्ट्रेलियन सुपर का भी अगर बात की जाए तो एक बेहतर निवेश और भरोसेमंद, जब हम बात करते हैं विश्वसनीयता की अगर हम बात करते हैं तो भारत हम कह सकते हैं वहाँ अग्रणी नज़र आता है और उसी वजह से अलग अलग फंड्स हैं। प्रधानमंत्री ने भी जो पेंशन फंड है उसका जिक्र किया था किस तरीके से जो निवेश है और ज़्यादा वो बढ़ता हुआ नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर जो नीतियाँ हैं उसमें एक स्थिरता नज़र आती है, स्टेबिलिटी नज़र आती है और उसी के चलते जो निवेश है वो बढ़ रहा है। आज के समय में निवेशक को यही चाहिए कि एक भरोसा जो है वो कायम रहे कि क्या कुछ वहाँ पे जो स्थिरता है नज़र आती है। दूसरा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं वो लगातार हमें नज़र आता है, लगातार उसमें विकास हो रहा है और उसी वजह से और ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हम देख सकते हैं और उसी वजह से तमाम आयाम जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
बिल्कुल, तो यहाँ पर सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की तो भारत ऑस्ट्रेलिया की जो निर्णायक जो साझेदारी है उसकी एक झलक हमें देखने को मिली। साथ ही भावी साझेदारी का मजबूत एक फ्रेमवर्क भी यहाँ पर तैयार किया गया। कैसे ये जो मौजूदा यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो भविष्य का एक रोड मैप तैयार करती हुई नजर आती है। 2022 में रिकॉर्ड समय में ECTA समझौता यहाँ पर हुआ था और ECTA समझौता से आर्थिक साझेदारी को बहुत मजबूती मिल रही थी। कैसे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को एक उड़ान मिली वो हमने देखा। अब हम व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता करेंगे। दोनों देशों की सरकार ने बनाया है कि नया रनवे, और ये नया रनवे जो है वो नई इन्वेस्टमेंट और नई इनोवेशन को बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो उस पर अब हम जो काम करेंगे वो राज्यों तक भी उसका विस्तार होगा। दोनों देशों में जो विभिन्न राज्यों की साझेदारी पर यहाँ पर जोर दिया गया है। साथ ही जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में भी यहाँ पर साफ तौर पर हम वृद्धि देख रहे हैं, यानी कि जो हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो साझेदारी है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको लेकर भी चर्चा हुई और सहमति यहाँ पर साफ तौर पर बनी है। 2047 तक जो 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य यहाँ पर भारत का है, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार बनकर सामने आता है। साझा हित बढ़ाना हमारी साझा जिम्मेदारी है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी की झलक हमें दोनों ही शीर्ष नेतृत्व के जो साझा वक्तव्य था उसमें हमें साफ नजर आई। बिल्कुल, और साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि दोनों देशों की जो साझेदारी है क्रिकेट के जैसी ही है, लेकिन रक्षा संबंध जो हैं वो कैसे दोनों देशों के मजबूत होते नजर आ रहे हैं। 2023 की भी अगर बात की जाए तो महाबार अभ्यास हम सभी ने देखा था और पर्थ में भी भारतीय सबमरीन का जो दौरा है वो देखा। और अब भी जब हम यहाँ डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर की बात करें, इसके चलते भी और ज़्यादा जो संयुक्त अभ्यास है वो बढ़ते नजर आएंगे। साथ ही इंडोनेशिया के साथ त्रिपक्षीय समुद्री सहयोग जो है वो भी बढ़ता नजर आएगा। बिकॉज आइलैंड्स पर भी जो नैसैनिक वार्ता है वो लगातार चल रही है। तमाम ऐसे नए आयाम हैं जहां पर लगातार जो सहयोग है बढ़ता नजर आता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र लगातार हम बात कर रहे हैं कैसे समुद्री सुरक्षा जो है इसके तहत हमें और बेहतर नजर आएगी। भारत के मिलान अभ्यास में भी जो भागीदारी है वो यहाँ नजर आती है। तो अब कहीं ना कहीं एक बेहतर पार्टनरशिप अगर कहा जाए, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से क्योंकि क्रिकेट का जिक्र किया था, तो ये वही पार्टनरशिप है जिसकी लगातार उम्मीद की जा रही थी और ज़्यादा मजबूत जो है कहीं ना कहीं नजर आती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर मैरिटाइम सिक्योरिटी रोड मैप जो है, भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोड मैप, उसका जिक्र दोनों शीर्ष नेतृत्व ने किया है और कैसे पहला रक्षा मंत्री सम्मेलन यहाँ पर हुआ 9 अक्टूबर 2025 को। लगातार शीर्ष स्तर पर हम संवाद देख रहे हैं। 1 जून 2026 को दूसरा रक्षा मंत्री सम्मेलन हुआ, यानी कि दोनों देशों के बीच लगातार संवाद और जो संवैधानिक तंत्र हैं वो लगातार एस्टैब्लिश किए गए हैं। 2021 में म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है और 2023 में ऑस्ट्रेलिया में मलाबार अभ्यास भी हुआ। कैसे सैन्य तालमेल हो, कैसे तटरक्षक सहयोग हो, किस लिहाज से भारत के कोस्ट गार्ड और ऑस्ट्रेलिया की जो मैरीटाइम बॉर्डर कमांड है कि उसके बीच नागरिक समुद्री सुरक्षा को लेकर भी MOU पर यहाँ पर हस्ताक्षर हुए। यानी कि रक्षा क्षेत्र दोनों ही देशों के संबंधों का एक मजबूत स्तंभ है और व्यापारिक संबंधों को लेकर भी लगातार हम नई उड़ान भर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि क्या कुछ देखिए, जो निर्यात की जब हम बात करते हैं, रिफाइंड पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं और उसके साथ साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ खास अभी तक हमें नज़र आता है। ना सिर्फ हमने सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री को सुना, बल्कि अभी जब यहाँ जॉइंट स्टेटमेंट हुआ उसमें भी प्रधानमंत्री ने तमाम जो बड़ी बातें हैं वो कहीं बताया कि इस तरीके से नए समझौते जो हो रहे हैं दोनों देशों के लिए वो काफ़ी अहम रहने वाले हैं। अरुण, आपको हमारी आवाज मिल रही है? ज्वाइंट स्टेटमेंट में जो बातें कही दोनों शीर्ष नेतृत्व ने, क्या एक बिगेस्ट टेक अवे आप क्या देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण? देखिए जय, फिलहाल इस वक्त मैं मार्वल स्टेडियम के अंदर हूँ, मेलबर्न के अंदर, और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक डायस्पोरा कनेक्ट है जिसे हम यहाँ कह रहे हैं मेलबर्न मीट्स मोदी, वो होने वाला है। हम जानते हैं, जाहिर सी बात है कि कई बड़े टेक अवेज रहे हैं जहाँ तक डिफेंस क्षेत्र की बात आती है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात आती है। भारत एक तरह से 2 कॉरिडोर स्टैब्लिश कर रहा है जिसका सीधा फायदा भारत के स्टार्टअप को होगा, MSME को होगा। जैसे डिफेंस कॉरिडोर की बात आती है, डिफेंस के अंदर इनोवेशन को एक तरह से बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ बड़े टेकअवेज हैं, जैसे डिफेंस क्षेत्र के अंदर साझेदारी की बात आती है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। वही भारत जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसको लेकर के कॉरिडोर पर वर्क करेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डिफेंस और क्रिटिकल मिनरल्स, इसको लेकर के बड़े ये टेकअवेज आए हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया साझेदारी करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो 2 महत्वपूर्ण बात है वो एनर्जी क्षेत्रों को लेकर के और डिफेंस को लेकर के।
एक और इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वो न्यूक्लियर का लेकर के। इस बात को हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का। लगभग 35 से 40 कंट्रीज को वो यूरेनियम एक तरह से सप्लाई करते हैं, और भारत की भी रिक्वायरमेंट मैसिव है। इस तरह पर भारत की जो यूरेनियम कैपेसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 8.5-9 गीगावाट के आसपास है, जिसको भारत 100 गीगावाट तक ले जाना चाहता है 2047 तक। तो यूरेनियम के मोर्चे पर ऑस्ट्रेलिया के साथ एक तरह से कोलैबोरेट या फिर कोऑपरेशन को आगे बढ़ाना, ये इस बात को दर्शाता है कि भारत अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को काफी मैसिवली डाइवर्सिफाई कर रहा है। लेकिन हाँ, आज का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट जहाँ इस वक्त हम मौजूद है वो है मार्वल स्टेडियम के अंदर, जहाँ पर अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए बहुत ही मैसिव क्राउड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मेलबर्न को एक तरह से इंडियन कैपिटल भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पे मैक्सिमम इंडियंस रहते हैं इस स्टेट ऑफ विक्टोरिया के अंदर। और पूरे ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग 1 मिलियन के आसपास की जो आबादी है इंडियन डायस्पोरा की, और विक्टोरिया में सबसे ज्यादा जो हमारे इंडियन डायस्पोरा की तादाद है। और इस वक्त यहाँ पे मिनी भारत की झलक है। मैं शायद आपके स्टूडियो की आवाज भी नहीं सुन पाऊंगा कुछ समय बाद, क्योंकि यहाँ पर लगातार बहुत जोर से गाने चल रहे हैं। मिनी इंडिया की झलक देखने को मिल रही है। गुजरात से लेकर के तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, ये हर रीजन के जो गाने यहाँ पे बज रहा है। इस वक्त आप सुन पा रहे होंगे मेरे पीछे नाटू नाटू का जो संगीत है वो बज रहा है, और बाहर काफी मैसिव लोगों की लाइन यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि वो अंदर इस समय पर एंटर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस मेगा इवेंट, जिसको हम यहाँ मेलबर्न मीट्स मोदी बिल्कुल अरुण, मेलबर्न मीट्स मोदी हम देख सकते हैं। पूरा आपको ऐसा लग रहा है एकदम फिल्मी स्टाइल, यानी कि बॉलीवुड स्टाइल, एक पैन इंडिया सिनेमा स्टाइल सेलिब्रेशंस वहां देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ हाइलाइट्स होंगी? एक बार अपना सवाल दोहराएंगे फिर से जया? मेलबर्न मीट्स मोदी, अरुण नजारे दिखाइए आपके पीछे, जो पूरा स्टेडियम है इस वक्त जगमगा रहा है रोशनी के साथ। क्या कुछ तैयारियां वहां चल रही हैं? देखिए, तैयारी की जब बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे जो अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है कि 30 से 35 हजार के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ स्टेडियम की तरफ शिरकत कर रहे हैं। मैं अब जब यहाँ पे मार्वल स्टोर की तरफ आ रहा था तो पहाड़ ट्रैफिक का मैसिव जाम देखने को मिल रहा था। बहुत ज्यादा ट्रैफिक डाइवर्जन था, बिकॉज यहाँ पे भारी तादाद के अंदर लोग यहाँ इस वक्त आ रहे हैं मार्वल स्टेडियम के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर इवेंट्स की हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का संबोधन रखा, उससे पहले यहाँ पर जो कल्चरल इवेंट्स है वो अपने पीक पर है। एक तरह से यहाँ मिनी इंडिया देखने को मिल रहा है, और जो बॉलीवुड के गाने हैं इस वक्त क्या सुन सकेंगे, स्लमडॉग मिलियनेयर का गाना जो हमारे पीछे सर पर बज रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से फेस्टिविटी का माहौल यहाँ बन चुका है। आपको याद होगा जयन मुकुल के 2023 में इसी तरह का एक जो इवेंट था, जो डायस्पोरा कनेक्ट था, सिडनी में हुआ था। वहां पर जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। तो अब यहाँ मेलबर्न के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो संबोधन हो जा रहा है डायस्पोरा कनेक्ट। और एक और बात बताऊं यहाँ पर इंटरेस्टिंगली कि ऑल अक्रॉस द पार्टी लाइन ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के संबोधन के लिए यहाँ पर होंगे, तो दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है। लोग कैसे एंगेज करना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में, उनकी बहुत ही मैसिव पॉपुलैरिटी है। और इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब यहाँ मेलबर्न के अंदर होंगे तो अप्रोक्सीमेटली जब वो डायस्पोरा के साथ कनेक्ट करेंगे, उसको संबोधन करेंगे, तो फोकस इस बात पर भी होगा कि कैसे तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी को यहाँ पर मैसिवली हाईलाइट किया जा सके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जाहिर सी बात है काफी इवेंटफुल इवनिंग यहाँ मेलबर्न के अंदर होने जा रही है, मेलबर्न मोदी के अंदर। चलिए बिल्कुल अरुण, आगे आपसे हम अपडेट लेंगे और जानेंगे किस तरीके से ना सिर्फ उत्साह बल्कि एक उत्सव का माहौल मेलबर्न में वहाँ नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही प्रोफेसर नयन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार डीडी न्यूज़ पर जारी रहेगा, और साथ ही जारी रहेगी महा कवरेज भारत ऑस्ट्रेलिया नई दिशा नई आयाम, क्योंकि इंतजार है अब मेलबर्न मीट्स मोदी इस मेगा शो का। और इसी के साथ हम वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए और मुकुल को भी नमस्कार।